जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणी के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 5.1 का हल करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यहाँ कुछ स्थितियाँ दी गई है, उनमें जांच करना है कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो देखिए, इसका 4 भाग है। इसका पहला भाग है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। देखिए, स्थिति 1 में है, एक टैक्सी मान लीजिए रोड पर जा रही है। इस रोड पर प्रथम किलोमीटर, यहाँ दूसरा किलोमीटर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और मान लीजिए रोड पर आगे तक भी जा रही है, लेकिन हम लोग केवल मानेंगे कि 7 किलोमीटर तक जाती है। तो प्रश्न कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया जो है 15 रुपया है और इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया लग रहा है। तो दूसरे किलोमीटर जाएगी तो प्लस 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से तीसरे किलोमीटर, यहाँ भी 8 रुपया जुड़ जाएगा। यहाँ से चौथे किलोमीटर, यहाँ भी 8 रुपया जुड़ जाएगा। यहाँ से अगले किलोमीटर फिर 8 रुपया जुड़ जाएगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पहले किलोमीटर का किराया क्या है, पहले किलोमीटर का किराया बराबर है 15 रुपया। अब देखिए दूसरे किलोमीटर का किराया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 में इस 8 को जोड़ देंगे, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर 8 रुपया बढ़ जा रहा है। 15 + 8 इक्वल टू हो जाएगा 23 रुपया। अब देखिए तीसरे किलोमीटर, अब तीसरे किलोमीटर का निकालने के लिए देखिए दूसरा तक 28, 23 आ गया है, तो 23 में हम लोग फिर 8 को जोड़ देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 31 रुपया। इसी तरह चौथे किलोमीटर हो जाएगा, इसमें 31 में हम लोग 8 जोड़ देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 39 रुपया। अब देखिए, इसमें जो पहला किलोमीटर है हम लोग इसी को A1 मानेंगे, क्योंकि यही पहला पद होगा एपी का। तो एपी हो जाएगा 15, यहाँ श्रृंखला होगा। तो देखिए, किरायों का जो श्रृंखला बन रहा है, यहाँ बन रहा है, पहला है 15, दूसरा है 23, 31, 39, इसी तरह से आगे भी जा सकता है। तो देखिए, यहाँ A1 जो है 15 है, A2 जो है 23 है और A3 है 31। तो हम लोग एपी है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 बराबर होता है A2 - A1। D होता है सार्वंतर, इसको हम लोग सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। बराबर हो जाएगा A2, देखिए 23 - 15 इक्वल टू 8। D2 है 31, D2 बराबर हो जाएगा A3 - A2। अब देखिए A3 है 31 - A2 है 23। अब 31 में से 23 घटाएंगे, यहाँ भी 8 आएगा। अब देखिए, यहाँ D1 इक्वल टू D2 आ रहा है, अतः यह श्रृंखला एपी में है। एपी में कोई श्रृंखला है या नहीं, इसके लिए हम लोग सार्वंतर निकालते हैं, और सर्वांतर हर बार सेम आ जाए, D1 D2 D3 सब सेम आ जाए, एक जैसा आ जाए, तो क्या होता है, एपी में होता है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, हम लोग इसका हल देखते हैं। हम लोग मान लेंगे कि बेलन में 800 मीटर क्यूब हवा है। तो देखिए, माना कि बेलन में 800 मीटर क्यूब हवा है, तो बेलन से जो हवा निकाला जा रहा है, तो प्रत्येक बार
जो हवा है बेलन में बचा उसका 1/4 भाग, तो हवा निकाला इक्वल टू हो जाएगा 800 गुना 1/4, यहाँ 4 से 200 बार बराबर 200 हवा क्या होगा बाहर निकल जाएगा। अब हम लोग 800 में से 200 माइनस कर दें इक्वल टू 600 मीटर क्यूब। तो देखिए शेष हवा क्या होगा, हवा बराबर 600 मीटर क्यूब। पहला बार 800 मीटर क्यूब था और दूसरा बार क्या हुआ 600 मीटर क्यूब। तो अब देखो पहला बार हम लोग हवा निकाले थे, अब हम लोग निकालेंगे दूसरा बार हवा निकाला। तो देखिए दूसरा बार क्या है 600, तो फिर इसका 400 1/4 हम लोग करेंगे, तो 600 गुना 1/4, तो यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 5 20, 0 का 0 इक्वल टू 150 मीटर। देखिए पहला बार आया था, पहला बार जो बेलन में हवा था वो था 800 मीटर, तो ये जो होगा क्या होगा A1 होगा, A1 इक्वल टू 800। दूसरा बार हवा निकालने के बाद जो शेष हवा बच रहा है 600 मीटर की, तो A2 है 600 मीटर क्यूब और A3 है दूसरा बार हवा निकालने के बाद जो बेलन में हवा बच रहा है 150 मीटर। तो देखिए D1 हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू 800 माइनस 600 इक्वल टू 200 मीटर क्यूब। अब D2 हो जाएगा A3 माइनस A2 इक्वल टू हो जाएगा A3 है, यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ 600 में से हम लोग 800 घटाएंगे। A2 क्या है 600 है, तो 600 में से 800 तो माइनस 200 मीटर। अब देखिए यहाँ D होगा माइनस 200 होगा D1। अब D2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे A3 है 150 माइनस A2 है 600 इक्वल टू हो जाएगा 150 में से हम लोग 600 घटाएंगे तो होगा माइनस 450। अब देखिए D1 नॉट इक्वल टू D2 है, क्योंकि क्या है यहाँ D1 है माइनस 200 और D2 है माइनस 450, अतः यह AP नहीं। अब हम लोग तीसरे भाग को देखेंगे। ये तीसरा भाग है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी कि एक कुआं खोदा जा रहा है जिसमें पहले मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपया लग रहा है और उसके बाद प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपया बढ़ते जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं और इसका हल करते हैं। देखिए यहाँ एक कुआं है, इसमें कह रहा है कि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपया लग रहा है, तो यहाँ से प्रथम जो खुदाई होगा 150 रुपया, उसके बाद जो उसके बाद प्रत्येक मीटर के लिए, तो यहाँ से हम लोग दूसरा मीटर की खुदाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा 50 रुपया ऐड हो जाएगा उसमें। फिर तीसरे मीटर की खुदाई करेंगे तो फिर 50 रुपया इसका लागत लगेगा। फिर चौथे मीटर की मान लीजिए खुदाई करेंगे फिर 50 रुपया लगेगा। फिर पाँचवें मीटर की खुदाई करेंगे फिर 50 रुपया लगेगा। तो देखिए यहाँ जो है, देखिए यहाँ पर प्रथम मीटर की खुदाई जो है 150 रुपया है और दूसरे मीटर की खुदाई में क्या होगा हम लोग 50 रुपये का ऐड कर देंगे, तो 150 में 50 ऐड करेंगे तो क्या होगा 200 रुपये। और इसी तरह तीसरे मीटर की जो खुदाई होगा उसमें हम लोग 200 में मतलब प्रत्येक बार 50 रुपया बढ़ते जा रहा है तो इसमें क्या करेंगे 50 रुपये ऐड कर देंगे 250 रुपये। चौथे मीटर की खुदाई पे 250 में हम लोग 50 ऐड करेंगे 300 रुपया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ खुदाई का खर्चा से जो श्रृंखला बन रहा है वो बन रहा है 150 200 250 300। तो देखिए यहाँ जो पहला पद उसको हम लोग A1 लिखेंगे, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4। तो देखिए यहाँ D1 हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 है 200 माइनस A1 है 150, तो 200 में से 150 घटाएंगे तो 50 बचेगा। D2 हो जाएगा A3 माइनस A2 मतलब कि 250 माइनस 200, यहाँ भी 50 आएगा। तो देखिए D1 और D2 बराबर आ गया, अतः यह जो श्रृंखला है वो क्या है एक AP है।
अब देखिए इसका चौथा भाग है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। एक खाते में 10,000 की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन होगा उससे हम लोगों को श्रृंखला बनाना है और चेक करना कि यह एपी है कि नहीं है। तो देखिए इसमें हम लोग मिश्र धन को दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज से निकालेंगे और प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन होगा उसको हम लोग मूलधन मानते जाएंगे, और दूसरा फार्मूला है हम लोग डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। तो हम लोग पहले मेथड से ही चलेंगे, केवल हम लोग साधारण ब्याज का फार्मूला लगाकर और प्रत्येक वर्ष के मिश्र धन को मूलधन मान लेंगे। तो देखिए मूलधन को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। पी दिया है एक 10,000 और रेट को हम लोग आर बोलते हैं, रेट दिया हुआ है 8%। और एक वर्ष के बाद जो टाइम हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो देखिए हम लोग निकालेंगे प्रथम वर्ष का ब्याज, तो हो जाएगा पी गुने आर गुने टी बट्टा में 100 होता है, बराबर हो जाएगा पी कितना है 10,000 गुने आर है 8 गुने टी 1 बट्टा में 100, बराबर हो जाएगा 800। तो देखिए मिश्र धन को हम लोग बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट बोलते हैं। मिश्र धन इक्वल टू होता है पी प्लस ये जो ब्याज होता है आई होता है इंटरेस्ट, तो इक्वल टू पी है 10,000 प्लस ब्याज है 800, इक्वल टू हो जाएगा 10,800। ये प्रथम वर्ष का है। अब हम लोग द्वितीय वर्ष, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो हो जाएगा, वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ जो है अमाउंट यहाँ हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, मतलब कि ए है यहाँ दूसरे वर्ष के लिए पी बन जाएगा, रेट वहीं रहेगा, टाइम वहीं रहेगा, बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 28 हो जाएगा 64 और 10 5 80 और 86, इतना हो जाएगा। देखिए अब फिर मिश्र धन होगा, ए बराबर हो जाएगा 10,800 प्लस 864 इक्वल टू हो जाएगा 4 6 8 8 16 हो जाएगा, यहाँ 1 1। तो देखिए यहाँ जो श्रृंखला बन रहा है, जब जमा किया गया श्रृंखला जो बन रहा है, जब जमा किया जा रहा है तो कितना है 10,000 है। पहले वर्ष के बाद जो अमाउंट है, जो मिश्र धन है, वो हो जा रहा है 10,800 और दूसरे वर्ष के बाद हो जा रहा है 11,664 रुपये, 11,664 रुपये हो जा रहा है। तो यहाँ A1 है, A2 A3, तो D1 हो जाएगा A2 माइनस A1, बराबर हो जाएगा A2 है 10,800 माइनस 10,000 बराबर 800 हो जाएगा। इसी तरह से D2 हो जाएगा A3 माइनस A2 बराबर A3 है 11,664 माइनस 11,800, बराबर हो जाएगा 4, यहाँ 6, यहाँ 8।